नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं के इतिहास विषय को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें से 14वां पाठ है महाराष्ट्र राज्य का निर्माण। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत की स्वतंत्र होने के पश्चात भाषा व प्रांत रचना की मांग बड़ी मात्रा में की जा रही थी। महाराष्ट्र में भी मराठी भाषी राज्य की मांग की जाने लगी। इसके लिए 1946 ईस्वी से संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन कई मोड़ों और परिवर्तनों को पार करता हुआ अंततः 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के निर्माण तक पहुंच गया। पृष्ठभूमि: मराठी भाषी लोगों के एकत्रीकरण का विचार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक जानकारों ने प्रकट करना शुरू किया। 1911 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था। इस पृष्ठभूमि में न चिंकेलकर ने लिखा कि मराठी भाषियों की समग्र जनसंख्या एक शासन के नीचे होनी चाहिए। 1915 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने भाषावार प्रांत रचना की मांग उठाई थी, परंतु उस समय भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण था, अतः तिलक की मांग पीछे रह गई। 12 मई 1946 ईस्वी को बेलगांव में आयोजित साहित्य सम्मेलन में संयुक्त महाराष्ट्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद 28 जुलाई को मुंबई के शंकरराव देव की अध्यक्षता में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद आयोजित की गई। इस परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि मराठी भाषी प्रदेशों का एक प्रांत बनाया जाए और इसमें मुंबई, मध्य प्रांत के मराठी भाषी तथा मराठवाड़ा और गोमंतक के मराठी भाषी क्षेत्रों का समावेश किया जाए। दार कमीशन: संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 जून 1947 ईस्वी को न्यायाधीश एस के दार की अध्यक्षता में भाषावार प्रांत रचना के लिए दार कमीशन की स्थापना की। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को दार कमीशन का प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, परंतु इससे यह समस्या हल नहीं हो सकी। जेवीपी समिति, त्रिसदस्य समिति, भाषावार प्रांत रचना निर्माण करने की स्थिति का अध्ययन करने हेतु कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1948 ईस्वी को एक समिति संगठित की। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया का समावेश था। इन 3 सदस्यों के प्रथम अक्षरों के आधार पर यह समिति जेवीपी के रूप में जानी जाती है। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की कि भाषावार प्रांत रचना कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार है, परंतु यह उचित समय नहीं है। इस प्रतिवेदन के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में तीखी प्रतिक्रियाएं उभरी। इसी समय जन जागृति के लिए सेनापति बापट ने प्रभात फेरियां निकाली। आचार्य अत्रे ने मुंबई नगर निगम में मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव 50 विरुद्ध 35 मतों से पारित हुआ। इससे जनता की इच्छा स्पष्ट हो गई कि मुंबई महाराष्ट्र में होनी चाहिए। राज्य पुनर्रचना आयोग: भारत सरकार ने न्यायमूर्ति एस फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्रचना आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 10 अक्टूबर 1955 ईस्वी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में उन्होंने मुंबई का द्विभाषी राज्य निर्माण करने की सिफारिश की। नागपुर समझौता: सभी मराठी भाषी जनता का एक राज्य गठित करने हेतु 1953 ईस्वी में नागपुर में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ मराठवाड़ा सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। संविधान में 1956 ईस्वी के संशोधन के अनुसार धारा 371(2) का संविधान में समावेश किया गया। इसके अनुसार विकास कार्य के लिए न्यायपूर्ण राशि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि, उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में राज्य शासन की सेवा में नौकरियों के अवसर और महाराष्ट्र विधानसभा का वर्ष में एक सत्र नागपुर में लेना आदि बातों का आश्वासन नागपुर समझौता द्वारा दिया गया। मराठी भाषियों का मुंबई सहित महाराष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, इस हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ था। मुंबई में कामगार मैदान पर विशाल सभा हुई। उसमें शंकरराव देव ने कहा, महाराष्ट्र से मुंबई को कोई अलग करेगा तो हम प्राणपण से उसका विरोध करेंगे। जनता की भावनाओं और मांगों को जन आंदोलन का स्वरूप प्राप्त होने लगा। उसमें महिलाएं भी उत्स्फूर्त रूप से सम्मिलित होने लगी। आंदोलन में सुमतीबाई गोरे, इस्मत चुगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारुशीला गुप्ती, कमलाताई मोरे, सुल्ताना जोहारी जैसी अनेक महिलाएं सहभागी थीं। 7 नवंबर 1955 ईस्वी को श्रमिकों की सभा हुई। इसमें विविध मजदूर संस्थाएं, कम्युनिस्ट प्रजा समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, जनसंघ जैसे कई राजनीतिक दल सम्मिलित हुए। सभा के अध्यक्ष कामरेड श्रीपाद अमृत दांगे थे। इस अधिवेशन में
एस.एम. जोशी ने प्रस्ताव रखा कि मुंबई और विदर्भ सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष संघर्ष को प्रारंभ। मराठी भाषी जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। सेनापति बापट के नेतृत्व में विधानसभा पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। उस समय मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे। सरकार ने प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा की। पुलिस ने जुलूस पर लाठियां चलाई, आंसू गैस की गोली छोड़े। इसी दिन शाम को कामगार मैदान पर लगभग 50,000 लोगों की सभा हुई। कामरेड डांगे ने मार्गदर्शन किया। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग यह संघर्ष अधिक गतिमान बनाने के लिए 21 नवंबर 1955 ईस्वी को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निश्चित निर्णय किया गया। संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना। मराठी भाषी जनता की संयुक्त महाराष्ट्र की मांग की समस्या गंभीर बनती गई। पूरे राज्य में असंतोष धधक रहा था। 6 फरवरी 1956 ईस्वी को केशवराव जेदे की अध्यक्षता में पुणे के तिलक स्मारक मंदिर में सभा हुई। इस सभा में समिति ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। इसके अनुसार कांग्रेस श्रीपाद अमरीश डांगे की अध्यक्ष पद पर, डॉक्टर चंद्र नरवणे की उपाध्यक्ष पद पर तथा एस.एम. जोशी की सचिव पद पर नियुक्ति की गई। समिति के गठन में गतरण मांडखोलकर, आचार्य प्र.के. अत्रे, मधु दंडवते, प्रबोधनकार केशव ठाकरे, यक्री सोनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके साथ साथ सेनापति बापट, क्रांतिसिंह नाना पाटिल, लालजी पेंडसे, अहिल्याबाई रंगनेकर ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया। यह आंदोलन महाराष्ट्र के गांव देहात तक पहुंचा। जिस समय यह स्पष्ट हुआ कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगी, तब विशाल जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में राज्य सरकार ने गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 106 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आगे चलकर संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण में प्राण बिछाने वाले 106 सुपुत्रों का हुतात्मा स्मारक मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के पास बनाया गया है। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को द्विभाषी मुंबई राज्य अस्तित्व में आया। इसके बाद 1957 ईस्वी में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई नगर निगम के चुनाव हुए। इन चुनावों में संयुक्त महाराष्ट्र समिति को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। चुनाव के परिणामों से स्पष्ट हो गया कि मतदाता द्विभाषी राज्य के विरोध में और संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में है। प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों 30 नवंबर 1957 ईस्वी को होना था। इस दिन संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने भाई माधवराव बागल के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला। एस.एम. जोशी, नागगोरे, जयवंतराव तिलक, प्र.के. अत्रे, उद्धवराव पाटिल आदि नेता उपस्थित थे। समिति ने परसरणी घाट और पोलादपुर के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया। मराठी भाषियों की भावनाओं और समग्र परिस्थितियों का बोध पंडित नेहरू को कराने में समिति सफल हुई। संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेतृत्व में हुए आंदोलन के फलस्वरूप केंद्र सरकार महाराष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु अनुकूल हुई। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने अपने प्रभाव का उपयोग संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में लिया। केंद्र सरकार ने 2 भाषी प्रांतों महाराष्ट्र और गुजरात की रचना को मान्यता दी। अप्रैल 1960 ईस्वी में संसद ने मुंबई पुनर्रचना कानून को पारित किया। इस कानून के अनुसार 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया। 1 मई 1960 ईस्वी को तड़के राजभवन में विशेष समारोह हुआ। इस समारोह में पंडित नेहरू ने श्रमिक दिवस के दिन महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक रूप में घोषणा की। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में यशवंत राव चौहान ने दायित्व संभाला। अब हम देखते हैं क्या तुम जानते हो। मराठी समाचार पत्रों और शाहिरों शौर्यगान गाने वाले का कार्य इस आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रबोधन, केसरी, सकाल, नवाकाल, नवयुग, प्रभात जैसे अनेक समाचार पत्रों ने जन जागरण का कार्य किया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में आचार्य अत्रे के मराठा समाचार पत्र ने उल्लेखनीय कार्य किया। बाला साहेब ठाकरे ने मावला नाम उपनाम से कार्टून बनाकर जन आंदोलन को व्यापक बनाया। लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे, शाहिर अमर शेख और शाहिर दना गवानकर ने अपनी लेखनी द्वारा व्यापक रूप में जन जागरण किया। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।